अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। बोल पिंडरा कहाँ है? बोल। मुझे नहीं पता। नहीं बताएंगी तो जान से जाएगी। तू बता। मुझे नहीं पता कहाँ है पेनड्राइव। अरे उसको जाके मारो, वो मेरे पति को छीनना चाहती है। बता। तू बोल। मुझे नहीं पता पेनड्राइव कहाँ पे। तेरे पास कोई पेनड्राइव नहीं है। बता, तुझे पता है सब। मुझे नहीं पता। मुझे मारो और मारो उसको। मुझे छोड़ो ना, उसको जाके मारो ना। मारो उसको, मारो। और मार मेरे पति को छीने की। हाँ? शुभ को मुझसे छीनना चाहती है ना, और मारो इसे, और मारो। क्या टाइम पास कर रहे हो? नैना, क्या तब से पेनड्राइव लगा रखा है? जाओ जाके उसको खत्म करो। शुभ आने ही वाला है, उसने उसको कॉल कर दी। नैना, तुम ये सब झटका लगा? झटका? आई नो, लगनी थी शगुन। इनफैक्ट जिस दिन से मैं एक्सीडेंट के बाद होश में आई थी ना, मैं उसी दिन से नॉर्मल हूं। ये जो मेरा बेबी है ना, वो मेरा और अजय का है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन पापा की वजह से मुझे जबरदस्ती शुभ के साथ शादी करनी पड़ी। You know what? For your information, मुझे शुभ ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे लगा था कि एक्सीडेंट के बाद सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। शुभ मर जाएगा, फिर उसके बाद मैं और अजय खुश रहेंगे। पर ऐसा नहीं हुआ। ऐसा नहीं हुआ। मेरे पापा ने शुभ के साथ जबरदस्ती शादी करवा दी। अब मुझे पागलपन का नाटक करना पड़ा। पता है कितनी एनर्जी लगती है। पर मैंने किया ताकि शुभ के साथ ये शादीशुदा वाली जो जिंदगी ना है ना, कि मुझे ना निभाना पड़े। यू नो, शुभ के साथ ये हस्बैंड वाइफ वाली थिंग, आई कैन डू इट। लोग मुझे पागल कहते हैं, तुम लोग तो सबसे बड़े पागल हो। तुम्हारा वो पति मेरी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, पर तुम तो मुझे सौतन बना के रखना चाहती हो। लेकिन अब बस।
बहुत हुआ। अब तुम्हारी कहानी का दी एंड आ गया है। जाओ जाके पेनड्राइव लेके आओ। पेन ड्राइव जाओ जाके चेक करो। पेनड्राइव तो कभी रिकवर हुआ ही नहीं था नैना। वो तो बस एक प्लान था अजय को फंसाने के लिए। अजय ने यहाँ कुंडे भेजे, वो फंस तो गया ही, लेकिन बोनस में तुम्हारा सच मेरे सामने आ गया। शगुन, दरवाजा खोलो। शगुन, नैना। अब तुम्हें जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हें शर्म नहीं आती नैना? किस तरह की औरत हो तुम? शुभ सर ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुमने उन सब के बदले में ये किया? जिंदगी भर तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थे वो, और तुम? अब सोचो, सोचो जब उनको सच का पता लगेगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। तुम्हारी ये घिनौनी सच्चाई मैं सबके सामने ला कर रहूंगी। नैना, क्या हुआ? अंदर गुंडे हैं। शगुन, ताई नैना, शगुन। ये पर्दा फाश करके रहूंगी मैं। नैना, शगुन। क्या हुआ लल्ला? अंदर गुंडे हैं दादी। दरवाजा शगुन, गुंडे? अरे बहुरिया, शगुन, बहुरिया। दरवाजा खोलो। ताई दरवाजा खोलो। शगुन, क्या चाहते हो तुम लोग? छोड़ो से, छोड़ो। अगर कोई चालाकी की तो इसकी गर्दन उड़ा देंगे। पीछे पीछे। किसने भेजा तुम लोगों को? चुप, पीछे पीछे, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। शुभ शुभ शुभ। क्यों देखो नहीं लोग बात बुरे? छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को, छोड़ूंगा नहीं। बहुरिया, ए, छोड़ो से। नैना, छोड़ो मुझे। नहीं, नैना, नैना, छोड़ो मुझे। नहीं 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 शुभ, नहीं। नैना, छोड़ो शगुन को। क्या शगुन को छोड़ो। काट देंगे सबका। लल्ला संभाल। शगुन, नैना, छोड़ो मुझे। नैना, क्या ए, छोड़ो से। क्या? सर्वमंगल मांगल्ये
सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। खाना शगुन, तुम कुछ हुआ तो नहीं ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। अजय, शिव सर, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। इस समय अजय को पकड़ने से जरूरी कुछ नहीं है शगुन। मुझे जाना होगा। नहीं सर, उससे भी ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। सर, वो मैं बोल रही थी कि वो नैना ये समझती नहीं है क्या? हाय, इसको क्या हो गया? नैना, नैना, शिव से सुनिए, शगुन उसे दर्द हो रही है, छोड़ो मुझे। जो मैं बात बताने वाली हूँ वो जानना बहुत जरूरी है सर। शगुन, क्या बात कर रही हो? उसके पेट में बच्चा है, उसे कुछ हो जाएगा। नहीं उसे सर, कुछ हो जाएगा, छोड़ो मुझे। नहीं सर, उससे कुछ नहीं हुआ है। सर आप मेरी बात सुनिए। छोड़ो मुझे। बुआ, बुआ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। शुभ बेटा, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। शगुन, डॉक्टर को बुलाओ, जल्दी। बुआ, बोलो उसे। ताई, ये सब क्या हो रहा है? ये गुंडे घर के अंदर कैसे आए? अरे उस डॉक्टर अजय ने भेजे होंगे। किसी शरीफ इंसान पर रेप का इल्जाम लगाएगी, फिर जबरदस्ती उसका डीएनए टेस्ट कराएगी तो क्या होगा? ताई, ये क्या कह रही हैं? ये सच है क्या? बोलो बहुरिया। युग में ये तुझे सब बाद में बताऊंगी। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? ये गुंडे ऐसे घुस आते हैं, हमारा घर सुरक्षित नहीं है अम्मा जी। हाँ, हमारे घर में ऐसा सब। बुआ, वो लोग अब दोबारा नहीं आएंगे। और तुझे कैसे पता? बोल। बस पता है, मगर ताई, युग अभी नहीं। एक काम ढंग से नहीं करते तुम लोग। ना पेन ड्राइव लाए, ना शगुन मरी, और नैना ने हेल्प क्यों नहीं की? सर, हम प्लान के हिसाब से सब कुछ कर रहे थे सर। शगुन से पेन ड्राइव मांगते उससे पहले ही नैना ने अपना सारा सच उसे बता दिया। वहीं से बात हाथ से निकल गई सर। क्या? वापस बोलना, बोलो वापस। क्या बोला? कुछ नहीं सर। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। बात क्या है डॉक्टर? थरो चेकअप की जरूरत है। क्या आप थोड़ा देर बाहर जाएंगे? शुभ 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 नहीं, मुझे छोड़ के कहीं मत जाओ, छोड़ के मत जाओ। नैना, तुम्हारे पास डॉक्टर हैं, बुआ है, ये संभालेंगे। लो बाहर से। नहीं, आप मुझे छोड़ के मत जाओ। मुझे आप चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। मुझे शुभ चाहिए। यही। मिस्टर शुभ जी। नैना बिल्कुल बहुत दुख रहा है शुभ।
दर्द क्यों हो रहा है? अभी शायद दर्द है, मुझे कुछ टेस्ट करने होंगे। क्या आप इन्हें हॉस्पिटल ले जाएंगे? हाँ चलो नैना, हॉस्पिटल चलेंगे। नहीं शुभ, नहीं शुभ, मुझे कहीं नहीं जाना। नैना तुम्हें पेन है, तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे पेन ठीक कैसे होगा? नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम कहीं नहीं जा। हम तुम्हें कहीं नहीं लेकर जाएंगे। पानी तो पियोगी ना? शुभ प्लीज। जितना नाटक करना है कर लो नैना, क्योंकि तुम बच नहीं पाओगी अब। उठो, आजाओ 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 आजाओ, पी लो पानी, पियो पानी। हाँ तुम आराम करो, लेटो, सो जाओ। थैंक यू सो मच डॉक्टर, नैना को दवाई देने के लिए। दवाई? मैंने कौन सी दवाई खाई? लेकिन इस दवाई में था क्या? नींद की दवाई थी। वो एक्चुअली नैना को नींद की काफी जरूरत है, और मुझे पता था कि वो हॉस्पिटल नहीं जाएगी, ना ही इंजेक्शन लेगी, इसलिए वो दवाई देनी पड़ी। एक्सक्यूज मी। आप जाइए, मैं हूं नैना के साथ। तो अब सो जा। शगुन, किसी चीज की अगर जरूरत हो तो मुझे जरूर बुला लेना। जी वो। तुमने मुझे। सो जाओ, तुम्हें आराम की बहुत जरूरत है। पता है, अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़की होती ना, तो अभी इसी वक्त धक्के मार के उसको बाहर निकाल देती। पर मैं भी एक औरत हूँ, भूल नहीं सकती कि तुम प्रेग्नेंट हो। पर कोई बात नहीं, कल सुबह तुम्हारी आंख खुलते ही तुम्हारी लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी। ये मेरा वादा है तुमसे। ये नैना फोन क्यों नहीं उठा रही है? तो आप नैना कैसी है? तू यहाँ क्या कर रहा है? तू बहुत परेशान है ना बेटा? कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। एक तरफ नैना है तो दूसरी तरफ शगुन। मैं दोनों के साथ इंसाफ नहीं कर पा रहा हूँ। नैना मेरी जिम्मेदारी है और शगुन मेरी जिंदगी। मैं नैना को दुखी नहीं देख सकता, और मैं शगुन को कभी
मैं खुद से दूर नहीं कर सकता। याद है शुभ, बचपन में जब मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता था तो कितना परेशान हो जाया करता था, लेकिन फिर जब ध्यान लगाकर, मन लगाकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करता तो कैसे चुटकियों में सॉल्व हो जाता था। बुआ वो बचपन था और तब की प्रॉब्लम्स भी अलग थी। मैं मानती हूँ कि बचपन की प्रॉब्लम्स अलग थे, लेकिन हल करने वाला तो तू ही था ना। बस अब मैथ्स की प्रॉब्लम्स नहीं है, जिंदगी की प्रॉब्लम है। मुझे पूरा यकीन है शुभ, अगर तू थोड़ा सा ध्यान देगा, थोड़ा दिमाग लगाएगा तो इसका भी हल निकाल लेगा। मेरा बच्चा। सॉरी, पता नहीं मेरा ध्यान कहाँ था। सॉरी तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। मेरी वजह से तुम्हें कितना कुछ सहन करना पड़ रहा है। अजय, नैना और अब ये गुंडे। नहीं सर, ये वक्त मेरी चिंता करने का नहीं है। पर हमें जल्द से जल्द इस सब का सॉल्यूशन ढूंढना होगा। सॉल्यूशन तो हमारे सामने ही है सर, बस हम ही उसे देख नहीं पाए। मतलब मैं जो बताने वाली हूँ, मैं जानती हूँ उसे सुनकर आपको धक्का लगेगा, पर प्लीज मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनिएगा। सर, झटका लगा। जिस दिन से मैं एक्सीडेंट के बाद होश में आई थी ना, तो उसी दिन से नॉर्मल। ये जो मेरा बेबी है ना, वो मेरा और अजय का है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लगा था कि एक्सीडेंट के बाद मेरी सारी परेशानी ही खत्म होगी, शुभ मर जाएगा। मेरे पापा ने शुभ के साथ जबरदस्ती शादी करवा दी। शुभ के साथ ये हस्बैंड वाइफ है, लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता। नहीं, यही सच है सर। नैना ने मुझे खुद ये सब कहा है, मेरा विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। सबूत है तुम्हारे पास? तो फिर उस बेचारी नैना पर इल्जाम लगाना बंद करो। जब सबूत हो तब बात करना। शकुन, क्या सोच रही हो? क्या सॉल्यूशन है? कुछ नहीं सर, सॉल्यूशन बहुत जल्दी निकाल लेंगे, आप चिंता मत करिए। हाँ, तुम साथ हो ना? अब चाहिए, मैं आती हूँ। बिना सबूत के शुभ सर से बात करना बेकार है। नैना का सच सबके सामने लाने के लिए मुझे बहुत बड़ा प्रूफ ढूंढना होगा। कान्हा, इस मकसद में कामयाब होने के लिए मेरा साथ देना, अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रखना, ताकि मैं सबको यकीन दिला सकूं कि नैना सच में पागल नहीं है। ताई तू? हाँ, वो मैं तेरे लिए दूध लाई। दूध? मुझे याद है, जब भी तू परेशान होता है ना, तुझे ठंडा दूध चाहिए होता है। शायद तो भूल गई है, ठंडे दूध के साथ तो मुझे चंपी भी दिया करती थी। बहुत दिन हो गए ताई। अच्छा, बैठ, ये पकड़। नव्या का वेट कर रहा है? हाँ ताई। कोई बात नहीं, आ जाएगी। पर ताई, ये कोई तरीका हुआ क्या? और ऐसा कोई करता है क्या? अब उसकी शादी हो गई है, उसको भी रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा ताई। और अपने आप को देख, सबका कितना ख्याल रखती है, और वो है कि इतनी देर तक। हाँ ताई। इतना गुस्सा क्यों हो रहा है? देख, सब एक जैसे नहीं होते हैं, और जब नव्या आएगी ना,
तुझसे प्यार से बात कर लेना, गुस्सा मत करना वरना बात और बिगड़ जाएगी। और तू हमेशा मुझे ही समझाया कर। वो तो मैं समझाऊंगी ना, तो मेरा समझदार भाई जो है। भाई हमारी लाइफ को क्या ही हो गया है पता नहीं, किसकी नजर लग गई है। पहले लाइफ कितनी सिंपल थी, हम लोग कितना खुश रहा करते थे ताई, याद है तुझे? बाहर से चाहे कितना भी परेशान आता था लेकिन घर आते सारी परेशानियां दूर हो जाती थी। युग, इसे तो जिंदगी कहते हैं। बदलते रहते हैं और वक्त के साथ साथ ना एडजस्ट करना पड़ता है, और ऐसी मुश्किलों से तो डील करके इंसान एक बेटर पर्सन बनता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तू जल्दी सो जाना। हाँ, मेरा थोड़ा काम बचा है, मैं वो करता हूँ। ठीक है। रात के 2 बज गए, पता नहीं कहाँ है नव्या। नव्या? मैं शराब पिए? नव्या, आराम से। अरे आराम से। होश में आओ। शर्म नहीं आती तुम्हें? हाँ? ये सब क्या तमाशा मचा रखा है? बहुत शर्म आती है मुझे, पर ना तुम जैसे ना मिडिल क्लास का प्रॉब्लम ये है। गर्लफ्रेंड, बीवी बहुत चाहिए हाई क्लास, पर उनके शौक और क्या उनकी लाइफस्टाइल बर्दाश्त नहीं होती ना तुमसे। सुनो मैं टेंशन में था ना भैया, कितने फोन मिला, तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ था। नव्या किसके साथ गई थी तुम बाहर, ये बताओ। टेंशन में तो बाबू, तुम्हें क्या टेंशन होता है? क्या मतलब, क्यों? तुम्हारा पति हूँ मैं। तुम किसके साथ गई थी ये बताओ। किसके साथ थी मतलब? थी ना किसी के साथ, तुम्हें क्या करना है? अपने काम से काम रखो। नव्या मेरी बात सुनो, मैं तुमसे आराम से पूछ रहा हूँ, कहाँ गई थी? तुम तो हमेशा आराम से पूछते हो ना। तुम सबसे अच्छे हो, संस्कारी हो, सभ्यता वाले हो। अरे नव्या, तुम तो पैसे, तुम तो सबसे अच्छे हो ना, सबसे अच्छा है मेरा युग। सबसे सो रहे नव्या, रात के 2 बज रहे हैं, होश में आओ। पर बताइए, मेरी गलती है ना, मैंने तुम शादी कर। पर तुमको याद है वो बुरिया अच्छी थी ना, वो तुम्हें ना उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। नव्या यार से बोलो, समझ में नहीं आ रही तुम्हें? फिर चिल्लाए। पता है हमारी जब शादी हुई थी ना, तो मैं ऐसे 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 घूम रही थी तुम्हारे आसपास, तुमसे प्यार करती थी, और हमारी शादी हुई थी ना, मैं प्यार करती थी ना तुमसे। युग, नव्या मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। नहीं नहीं नहीं। तुम थोड़ी मुझसे प्यार करते। नव्या करता हूँ। और आज ना मैं बाहर जाती हूँ, अपने फ्रेंड से मिलती हूँ। तुम पहले अच्छे थे, पता है, तुम पहले बहुत अच्छे थे। तुम्हें प्रॉब्लम होती है ना, ये तुम्हारा पति है, मेरे को टेंशन होती है। हाँ प्रॉब्लम होती है ना प्रॉब्लम, पर क्यों होती है युग? नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, मैं तो खुश हूँ ना। मुझे बाहर अच्छा लगता है, नए दोस्त बनाए मैंने। पर तुम तो बदल गए ना युग। तुम होती ना, तुम होती है ना। नव्या क्यों प्रॉब्लम होती है तुम्हें? अच्छा एक बात सुनो, आना पास, तुम तो मेरे प्यारे होगे ना। I know, I hate you. तुम मुझसे प्यार नहीं करते ना? I hate you, युग। मेरा युग, तुम मुझे प्यार नहीं करते ना? I hate you. I hate you.
अरे नैना तुम कहाँ हो यार, कब से फोन कर रहा हूं मैं तुम्हें। नैना ने कल दोपहर से कुछ नहीं खाया है। नैना और उसके बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। चिल्ला क्यों रहे? मुझे क्या पता था वो शगुन मुझे बेवकूफ बना देगी। अरे हाँ, लेकिन उसे सब कुछ सच क्यों बता दिया तुमने यार? तुम चुप नहीं रह सकती थी क्या? अब मुझे क्या पता था कि तुम्हारे भेजे हुए गुंडे एक काम ढंग से नहीं कर पाएंगे। अरे तुम अपना मुंह बंद रखती तो ये नौबत ही नहीं आती ना। ठीक है, अब क्या करूं वो तो बताओ। कुछ भी करो लेकिन पकड़ी मत जाओ। चोर को हम तब तक चोर नहीं कह सकते जब तक वो प्रूव ना हो जाए। नैना, हमारे महीनों की मेहनत अब वेस्ट नहीं जानी चाहिए। देखो, शुभ के पास इतना पैसा है कि उसका 10% भी मिल जाए ना, हमारी 7 पुश्ते कर बैठे बैठे खाएंगी। शुभ के पास बचा ही क्या है, सब तो वो युग ले गया। पहले बोला था उतना नहीं किया, इसलिए पकड़े जाने के कगार पे पहुंच गई थी तुम। क्या हुआ जीजी? खाना? नैना के लिए नाश्ता ला रही थी। जब मैंने दरवाजा खोला तो मैंने क्या तुमने? कुछ किया क्या इस पगलेट ने? अम्मा जी, कॉकरोच। कोई बात नहीं। गुड मॉर्निंग। मुझे भूख लगी है। नाश्ता करना है। नाश्ता करना है। नाश्ता। अरे क्या तमाशा है ये? हाँ? क्या तमाशा है? मैं, बेबी और पापा नाश्ता ना करें? देख रहे हैं आप अपनी हरकतों का नतीजा। और एक मेरी ताई है कि सब कुछ देख के भी अनदेखा कर रही है। तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस घर की सारी तकलीफें, सारी परेशानियों का सॉल्यूशन है मेरे पास। क्या हुआ शकुन? इन डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है? बुआ, ये वो पेपर्स हैं जिनसे इस घर की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। साफ साफ कहो कहना क्या चाहती है? शुभ सर, इन पेपर्स में साइन करने के बाद ये सारी प्रॉपर्टीज दोबारा आपके नाम पे हो जाएंगी। ताई, मैं साइन नहीं करूंगा इन पेपर्स पे। तुझे साइन करना होगा युग, क्योंकि तेरे साइन करने के बाद नैना और शुभ सर को दूसरे पेपर्स पे साइन करना पड़ेगा। क्या लिखा है इनमें? अरे सीधा सीधा बोलना, बात को तो घुमा क्यों रही है? क्या लिखा है इनमें बता। कुछ खाया भी नहीं, बोल। शुभ सर और नैना के डिवोर्स पेपर्स हैं। डाइवोर्स? तलाक पत्र? क्या? डाइवोर्स? शगुन। शुभ सर, इन पेपर्स पे ये लिखा है कि ये शादी आपने प्रेशर में आके की है और बस आप इसे खत्म करना चाहते हैं। और दूसरे पेपर्स में ये लिखा है कि अगर आपने डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दी तो ये सारी प्रॉपर्टीज दोबारा आपके नाम पे हो जाएंगी। बढ़िया है। सही है, मैं तैयार हूं। शगुन, नैना, ये पेपर्स हैं, इन पे साइन कर दो। ये क्या है? कुछ नहीं, बस पेपर्स हैं, यहाँ पे साइन कर दो।
नैना पहले खा लो, मुझे भूख लगी है। ये गेम बाद में खेलते ना, मुझे भूख लगी है। शगुन, इसने तो पेपर्स फाड़ दिए। मुझे पता था ऐसे ही होगा, इसलिए मैं एक्स्ट्रा कॉपीज बना के लेके आई हूँ। मैं अभी लेके आती हूँ। नैना, अब इन पे साइन कर दो प्लीज। मेरे लिए बस यहाँ पे एक छोटा सा साइन कर दो। देख क्या रहे? बोलिए ना साइन करने को, आपकी सारी प्रॉपर्टीज वापस कर दूंगा। तुम सच कह रहे हो? भैया साइन करवा दीजिए ना और खत्म करिए मैटर। चुप। क्या कर रही हो तुम? नैना मेरी जिम्मेदारी है और मैं इस जिम्मेदारी से कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैंने रमन सर से वादा किया था। साइन नहीं करूंगा मैं। शुभ सर, इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए मैंने शुरू से आपका साथ दिया और मैंने कब कहा है आपसे कि आप नैना की जिम्मेदारी मत निभाइए। इनफैक्ट मैं तो ये बोल रही हूँ कि हम दोनों मिलकर नैना का ख्याल रखेंगे। बस आप इन डिवोर्स पेपर्स पे साइन कर दीजिए। आपकी पत्नी होने का हक सिर्फ मुझे दे दीजिए। एक बाद में करते ना, पहले मैं खाना खा लेती हूँ। नैना, यहाँ पे साइन कर दो, बस एक छोटा सा साइन। ये साइन क्या? साइन कोई बात नहीं, साइन नहीं करेंगे। तुम्हें साइन करना नहीं आता ना, तो ये करेंगे। अपना अंगूठा दो। शगुन मत करो। इसको ऐसे लगाओ। शगुन। अपना अंगूठा इस पे लगाओ और बस यहाँ पे लगाना है। नहीं, मैं नहीं करूंगी। नहीं, कुछ नहीं, बस अंगूठा यहाँ लगाना है और कुछ नहीं। नहीं, मुझे नहीं लगाना। कुछ नहीं। मैं अच्छे से जानती हूँ नैना, तुम ये अंगूठा कभी नहीं लगाओगी। ये लो, लगा दिया। मुझे भूख लगी, मुझे खाना खाना है। ये तब से साइन लगा के रखा है। मैं मुझे भूख लगी। गेम बाद में खेलते हैं ना, बाद में खेलते हैं। ताई, ग्रेट। लीजिए, अब आप साइन कीजिए। 1 मिनट, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो मेरे साथ। पर शुभ सर, तुम कितने भी पेपर साइन करवा लो शगुन, शुभ की अच्छाई मुझे कभी छोड़ने नहीं देगी। बुआ जी, ये जीजा जी की प्रॉब्लम क्या है? इन्होंने साइन क्यों नहीं करे? शांत हो जाओ युग, तुम्हारा नाराज होना जायज है, लेकिन अगर उसने साइन नहीं किया है जरूर कुछ सोच के किया होगा। क्या सोच समझ के बुआ जी? ये नैना को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। अरे जिंदगी भर 2-2 भैया रखेंगे अपने साथ ये? What the hell, हाँ?
तुम मेरे भाई को ब्लेम करना बंद करोगे? और तुम परेशान होने का तो नाटक क्यों कर रहे हो? तुम तो खुश होगे ना कि फ्री में मिली प्रॉपर्टी अब वापस नहीं करनी पड़ेगी? नव्या दिमाग मत खराब करो मेरा। तुम मत खराब करो। चिल्ला मैं भी सकती हूँ युग। तो चिल्लाओ फिर। शांत रहो तुम दोनों, हमेशा झगड़ते रहते हो। क्या होगा इन दोनों का? अरे क्या होगा इस घर का जीजी? सुबह सुबह आँख खुलती नहीं है, तमाशा चालू हो जाता है। राधे राधे, हमारे घर में क्या चल रहा है? रोज एक नया तमाशा। हे गाना, मेरे परिवार को इस कठिन परिस्थिति से उभरने की क्षमता प्रदान करो काना। आइए अम्मा जी, आइए। चलो। ये सब क्या है शगुन? मैं मानता हूं कि तुम ये सब झेल नहीं पा रही हो, बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये सब करो। कम से कम मुझे तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी। काश मैं आपको सच समझा सकती। शुभ सर। शुभ सर। बस कुछ मत बोलो। तुम्हें जो करना था वो तुमने कर लिया। ये सब आप जहाँ मैं वहाँ। पर आप जा कहाँ रहे हो? हाँ? जरूरी काम है, मैं आता हूँ। नहीं शुभ, अब मुझे तो मत जाओ। आपको पता है ना कि आप जब मुझसे दूर होते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आता हूँ। हाँ। पता है शागुन, नाटक करते करते कभी कभी भूल ही जाते कौन सा सच है और कौन सा झूठ। कभी कभी तो लगता है मैं सच में बीमार हूं। कर लिया जो करना था, कुछ हासिल हुआ, होगा भी नहीं। इतनी कच्ची प्लानिंग नहीं है मेरी। मुझे पैसा चाहिए, अगर तुम्हें पैसे ही चाहिए तो पैसे मांग लो, जितना चाहिए उतना मांग लो। भीख थोड़ी चाहिए, ठीक है मुझे 1 या 2 करोड़ मिल जाएंगे, पर मुझे तो पूरे के पूरे 100 करोड़ चाहिए। डिवोर्स पेपर्स, ओह माय गॉड। डिवोर्स पेपर्स। शुभ के मन में मैंने इतना ज्यादा गिल्ट पैदा कर दिया है ना कि वो चाहकर भी मुझे अपने दिल से नहीं निकाल सकता। दिल से तो क्या, अपनी लाइफ से भी नहीं निकाल सकता। वो मेरा बहुत ज्यादा केयर करता है। डिवोर्स पेपर्स, माय एक मिनट। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस बेवकूफी है। और जैसे कि मैंने तुम्हें पहले कहा था, तुम्हारी सच्चाई में सबके सामने लाके रखूंगी। मेरा वादा है तुमसे। अच्छा, अब तक तुम्हारा पाला नव्या, ब्रिजेश, बनराज जैसे कच्चे खिलाड़ियों से बना था। मैं कच्ची खिलाड़ी नहीं हूं। So now just get out। तुम शायद भूल रही हो तुम किसके कमरे में हो। कि मेरा और मेरे पति शुभ का कमरा है। You move। 48 घंटे। 48 घंटों में मैं नहीं,
बल्कि तुम इस कमरे से और इस घर से बाहर जाओगे। ये वादा है मेरा तुमसे। शुभ सर, मानिए मेरी बात। डिवोर्स पेपर साइन। शुभ सर, शुभ सर आइए, शुभ सर आइए इधर बैठिए। क्या कर लिया, इतना खून निकल रहा है। बच्चों जैसी जिद मत करिए। देखिए क्या कर दिया आपने। मैं क्या कर रहा हूँ? तुम क्या कर रहे हो शकुन? तुम समझ क्यों नहीं रही? तुम्हें गलत फहमी हुई है। मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई सर। कहा था ना कि शुभ मेरे आगे तुम्हारी एक नहीं सुनेगा। हो गया? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो अब मेरे पास नहीं थे ना, तो मुझे नींद नहीं आ रही थी, बेबी को भी नींद नहीं आ रही थी। अब कहाँ चले गए थे शुभ? मुझे आपके बिना नींद नहीं आ रही थी। अब कमरे में नहीं थे तो मैं इसलिए आ गई। अब चलो ना, चलो ना अंदर। ये चोट कैसे लगी? और रूम में चले। हाँ। ऐसे नहीं आप जाते हो तो मुझे नींद नहीं आती, बेबी को भी नींद नहीं आती। नव्या, रात को किसके मैसेज आ रहे हैं? नव्या, कौन है तुम्हें रात को मैसेज कर रहा है? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है योग? चुपचाप सो जाओ। किससे इतना हंस-हंस के चैट कर रही हो? क्यों बताऊं? क्यों बताओ मतलब? तुम्हारा पति हूं मैं। यही मेरी बदकिस्मती है। कैसी पत्नी हो तुम? सीधी मुंह बात भी नहीं कर सकती मुझसे। तुम्हारी ताई से तो बेटर ही हूँ। एक्सक्यूज मी? सच बोल रही हूँ। तुम्हारी ताई की तरह ढूंढ नहीं करती। नव्या, चिल्ला मैं भी सकती हूँ योग, पर सच यही कि तुम्हारी ताई ढूंढ करती है। उसने मेरे भाई शादी की ताकि वो पैसे को तुम्हारे थ्रू हासिल नहीं नव्या! You know what? तुम इस थप्पड़ के भी लायक नहीं हो। अब इसे छोड़ के मत जाया करो। नहीं जाता। आओ बैठो। नहीं, मुझे ना फुगड़ी खेलना है। फुगड़ी। नैना, नहीं, बैठो। तुम्हारी दवा का वक्त हो गया, बैठो बैठो। हाँ। मैं दवाई लाता हूँ, उठना मत यहाँ से।
रात की दवाई तो शगुन देती है ना, उसे बुला। नहीं, मैं देख लूंगा। कोई बात नहीं, मैं ना ये खा लेती। अरे बिना पूछे कोई दवा मत खाओ, मैं दे रहा हूं ना। अभी कुछ हो जाता तो मैं देता हूँ वो दवाई खाना। रखो इसे। ये शगुन हंस क्यों रही है? चल क्या रहा है इसके दिमाग में? चलो ये लो, मैं पानी लाता हूँ। माँ, हाय हाय, क्या हुआ अम्मा जी? सर में दर्द हो रहा है? मैं पैर दबा देती हूँ। अरे ये कैसा बाम लगा रही हो? इससे तो कभी सर में दर्द नहीं जाने वाला। क्यों? मैं तो हमेशा ये इस्तेमाल करती हूँ। हाँ, तो सर का दर्द लौट भी तो आता है ना जीजी। सुनो मेरी बात, जो कारण है ना इस घर में सर दर्द का, उसे इस घर से बाहर निकालो। आपकी चहेती शगुन। बिंदु, कभी तो अक्ल का इस्तेमाल करो। इसमें उस बेचारी शगुन का क्या दोष? हाँ, उसका तो कोई दोष ही नहीं है। अरे जब से वो इस घर में आई है ना, बैक टू बैक कुछ ना कुछ हो रहा है। देखो, पहले इस घर में आग लगी, फिर नव्या से उसने लड़ाई की, फिर उसके बाद ये नैना का बवाल, और अभी तो डीएनए टेस्ट करवा के उन गुंडों का बवाल को बुला लिया घर में। और उसका भाई जिसने हमारी पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। ये सब कम है क्या? अरे उसकी कमियां उंगलियों पर गिनूंगी ना जिज्जी, तो उंगलियां कम पड़ जाएंगी पर कमियां कम नहीं पड़ेंगी। इसमें सामने वाले की गलती है, शगुन की नहीं। अरे वो बेचारी को तो ये भी नहीं पता था कि शुभ से उसकी शादी हुई है और अम्मा जी उसे इस घर में लेकर आई है, वो नहीं आई थी। वो तो एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू होने का धर्म बहुत अच्छे से निभा रही है। दूसरी कोई औरत होती ना तो पता नहीं क्या कर जाती। सबके जावा जीजी। अरे हाँ, पर तो उसने जादू किया हुआ है जीजी, और उसके भाई ने जो किया उसका क्या? क्या लगा रखा है तुम दोनों ने? अरे वहाँ पर बच्चे लोग लड़ रहे हैं और यहाँ पे तुम दोनों। मानो इस घर की सुख शांति तो खत्म सी हो गई है। अरे एक वो नव्या है जो अपनी मनमानी कर रही है, एक वो शुभ है जिसे वो नैना के आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, और एक वो शगुन है, बेचारी वो परेशान है। हमारे घर की खुशियों को किसी की नजर लग गई है। हे कान्हा, बस यही दिन देखने के लिए मुझे जिंदा रखा है आपने। दादी, ये आप क्या कह रही हैं? आप इस घर की सबसे बड़ी हैं, और अगर आप ये हिम्मत हार जाएंगे तो हमारा क्या होगा? अरे तूने कोई रास्ता छोड़ा है क्या? अरे अभी तो अम्मा जी मरने की बातें कर रही हैं। पता चले थोड़े दिन में अम्मा जी तेरे रहते थे। बिंदु, अरे जीजी, बिंदु बिंदु बिंदु, ये शगुन, इसका नाम शगुन है लेकिन है पूरी अपशगुनी। बिंदु चुप, सोच समझ के बोलो। आपको इसको सर पे चढ़ाना ना अम्मा जी, तो आप चढ़ो। मैं चली यहाँ से। हाँ। कान्हा सद्बुद्धि दे इसे। हेलो अजय। अरे कहाँ हो तुम यार? मैं कब से फोन लगा रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? अरे मैं भी तुम्हें फोन करने की बहुत बार कोशिश किया, पर शगुन ने ना यहाँ पे बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। पता है उसने क्या किया? उसने मुझसे डिवोर्स पेपर साइन करवा ली।
48 घंटों में मैं नहीं बल्कि तुम इस कमरे से और इस घर से बाहर जाओ। नैना, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? अरे पहले तुम्हें सब कुछ सच उगल दिया और अब तुम्हें साइन कर दिया डिवोर्स पेपर पे। तो मैं क्या करती? अगर साइन नहीं करती तो शुभ को मुझ पर शक हो जाता। उसका भरोसा जीतना था ना। पता है, पहली बार शुभ ने शगुन का नहीं मेरा साथ दिया। पर समझ में नहीं आ रहा है उसके दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। देखो, तुम शगुन को सीधा मत समझो, एक नंबर की शातिर औरत हो। नैना मीना, शुभ के मन ने इतना ज्यादा गिफ्ट तय कर दिया है ना कि वो चाह कर भी मुझे अपने दिल से नहीं निकाल सकता। से तो क्या अपनी लाइफ से भी नहीं निकाल सकता। अब तक तुम्हारा पालन नव्या, ब्रिजेश, बनराज जैसे कच्चे खिलाड़ियों से बना था। मैं कच्ची खिलाड़ी नहीं हूँ। हे बप्पा, मुझे प्लीज कोई रास्ता दिखाइए, मेरी मदद कीजिए बप्पा। ये इसकी तो कील निकल गई है। कल सुबह ठीक कर दूंगी। नहीं, मैं इसे अभी ठीक करती हूँ। कील और हथौड़ी जी डॉक्टर सिन्हा। डॉक्टर सिन्हा, आई अंडरस्टैंड कि आप इस वक्त आउट ऑफ इंडिया हैं, लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया कि नैना को आपकी असिस्टेंस की बहुत जरूरत है और किसी वजह से मुझे उसका डॉक्टर हटाना पड़ गया। सर, थैंक यू सो मच। मैं आपकी टीम का वेट करूंगा। थैंक्स। थैंक यू बप्पा, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शुभ। गुड मॉर्निंग बुआ। बुआ, ये लो। चलिए आजा। हम कहीं घूमने जाएंगे। शगुन भी चलेगी? नहीं, शगुन घर पे रहेगी। वो मंदिर गए और हम कहीं घूमने नहीं जा रहे। देखो नैना, डॉक्टर सिन्हा की टीम तुम्हारे चेकअप के लिए आ रही है। रेडी हो जाओ। बुआ, इसकी हेल्प कर देना। ठीक है बेटा। आओ नैना। आओ बेटा।
ठीक हो जाएगा शुभ, स्ट्रेस मत लो। कुछ खाओगी? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। अच्छा। नव्या, सॉरी भैया, मैंने देखा नहीं। घर से जाने की इतनी जल्दी जो थी, देखते भी कैसे? कहाँ जा रही हो? अपने फ्रेंड से मिलने। देखो नव्या, अब तुम्हारी शादी हो गई है तो अब घर पे भी रहना शुरू करो। शादी नहीं, गलती थी मेरी। एनीवे, मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। कमाल है, बहन घर में टिकती नहीं और भाई घर से बाहर जाता ही नहीं। क्या जीजा जी, काम धंधा करना ही नहीं करना है या सिर्फ घर में ही रहना है आपको? हाँ, इतने सुबह सुबह ऑफिस कौन जाता है? मुलाजिम जाते हैं। तू शुभ को मुलाजिम समझ रहा है? हाँ, और वैसे भी बीमार लड़की के साथ घर पे रहने का क्या सुख बनता है इनका? बीमार? बीमार किसको बोला? हाँ, मैं बीमार नहीं हूँ। नैना, फ्री की सैलरी चाहिए आपको? हाँ, बिना काम करे? नहीं, मैं दे सकता हूँ आपको। इतना तो मैं अपने जीजा जी के लिए कर ही सकता हूँ ना, क्यों? योग, ये मत भूलो, ये घर, ये व्यापार, ये शान और शौकत, ये सब शुभ ने कमाया है। कमाया था दादी, लेकिन अब ये सब मेरा है। मौका दिया था मैंने इन्हें, डाइवोर्स पेपर पर साइन कर देते तो सारी प्रॉपर्टीज इनके नाम कर देता। लेकिन नहीं, इन्हें कुछ सही नहीं चाहिए, है ना? वैसे भी आपने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया है। चलिए काम पे लगिए। 1 मिनट युग, इतनी अकड़ अच्छी नहीं है। घमंड बड़े बड़ों का नहीं रहा तो। नैना के चेकअप के लिए डॉक्टर आ रहे हैं घर, उसके बाद चला जाऊंगा। ठीक है, आइएगा जरूर, लेकिन